पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कराची में कामयाबी है वो जमातों से हज़म नहीं हो रही। उसमें एमक्यूएम को भी आप शामिल कर सकते हैं। जमात इस्लामी भी ये समझती है कि अगर एमक्यूएम नहीं होगी तो हम होंगे। जहाँ तक हाफिज़ साहब की बात है कि कराची का मेयर बनने की जो हाथ में लकीर है उनके है नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों के जो वोट्स हैं वो 173 के करीब हैं और इंशाल्लाह ताला हम जीत जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कराची में कामयाबी है वो उन जमातों से हज़म नहीं हो रही जो ये समझते हैं कि कराची उनकी जागीर है। अब उसमें एमक्यूएम को भी आप शामिल कर सकते हैं। जमात इस्लामी भी ये समझती है कि अगर एमक्यूएम नहीं होगी तो हम होंगे। इस चक्कर में वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं जिससे लोगों के जहनों में फिर से एक मुनाफरत और नफ़रत और तकसीम की सियासत को वो फैला सकें, जो मैं समझता हूँ बुरी बात है। इंतखाबात में शिकस्त होती है, जीत होती है, कोई एक जीता है, कोई दूसरा हारता है, लेकिन इस बुनियाद पर किसी एक सियासी जमात को तासुब की बुनियाद पर लोगों की नज़र में ख़राब करने की कोशिश जो है वो नहीं की जानी चाहिए। जहाँ तक हाफिज़ साहब की बात है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि वो बल्दियाती इलेक्शन से पहले उनको किसी ने बता दिया था, शायद कोई उनके पास भी जादूगर होगा, कि कराची के अगले मेयर आप हो। अब अगर उनका जादू फेल हो गया है और जो तावीज़ घंटे थे वो नहीं चल रहे हैं, तो भाई जिनके पास आप गए थे उनसे सवाल करें। हाफिज़ नईम रहमान साहब की दो ख्वाहिशात थीं। एक, जमात इस्लामी के वो मरकज़ी अमीर बन जाएं, और एक वो कराची के मेयर बन जाएं। जमात इस्लामी के अमीर तो शायद वो बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कराची का मेयर बनने की जो हाथ में लकीर है उनके है नहीं। अब अगर वो समझते हैं कि जमात इस्लामी और PTI के मेंबर्स मिला के उनके पास अक्सरियत है, तो भाई फिर फ्रस्ट्रेशन काहे की है। इंतज़ार कर लो, 15 को इलेक्शन है, आपको पड़ जाएंगे 193 वोट, बन जाएंगे मेयर। हम तो ये नहीं कहते कि हम नहीं मानेंगे, आपको पड़ गए 193 मान जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कह रहा हूँ कि PTI के मेंबर्स की अक्सरियत ने 9 मई से पहले अपनी जमात को ये कह दिया था कि हम जमात इस्लामी को वोट किसी सूरत नहीं देंगे। और ये 9 मई से पहले की आपको बात बता रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं ना गिरफ्तारियां कर रहे हैं, FIR काट रहे हैं, ये तो 9 मई की बात है। 9 मई से पहले ही उनके बहुत सारे लोगों ने उनको मना कर दिया था। तो मेरा ये समझना है और मुझे यकीन है कि हाफिज़ नईम रहमान साहब जो 193 काउंट किए बैठे हैं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मेरे हिसाब से मेरी जो कैलकुलेशन है, अगर ये 160 के करीब भी पहुंच जाएं तो ये शायद उनकी कामयाबी होगी और उसी पे वो खुश हो जाएं अगर 160 उनको पड़ जाए। लेकिन शायद 160 से भी कम वोट उनको पड़ेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों के जो वोट्स हैं वो 173 के करीब हैं और इंशाल्लाह ताला हम जीत जाएंगे। FIR जिन पर हैं, जिनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, वो उन FIRs में नॉमिनेटेड हैं। अगर यहाँ मुझे एक ही शख्स ऐसा नज़र आता है जो तहकीकात के नतीजे में जब उनको कहा गया कि जी नहीं, ये साबित नहीं हुआ कि ये उन वाक़यात में शामिल थे, वो निकले हैं, वो साबिक गवर्नर साहब हैं। बाकी जितने लोग हैं, देखें, मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ जराइम हैं। अगर कोई संगीन किसी ऐसे वाक़े में मुलविस है जो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है, तो वो तो नहीं छूट सकता। ज़ाहिर है वो रहेगा, अदालत का सामना करेगा। अदालतें छोड़ दें, तहकीकात के नतीजे में वो बेगुनाह साबित हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है और होती रहेगी वो।